लाइफ में ना मैं दो लोगों से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। एक है हमारे बी आर अम्बेडकर और एक है मेरे सर राज नारायण सर। आइए मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर मुझे नमस्कार। बड़ा खुशी आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सर मैं आपकी एजुकेशन से बड़ा इम्प्रेस हूँ। जब मैं सुनता हूँ कि यहाँ लोग एक डिग्रियां नहीं कर पाते और आपने कई डिग्रियां की हैं, तो थोड़ा सा मैं आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है और उसे लगातार सीखते रहना चाहिए। तो मैंने शुरुआती जो अपनी पढ़ाई है पतेरी में ही प्रज्ञा स्कूल है वहाँ पढ़ाई करी। आपके अमर ज्ञान ज्योति स्कूल जहाँ आपने भी पढ़ाया है जी और जी पढ़ा जी। है वहाँ भी मैंने पढ़ाई करी है। 11वीं 12वीं गणित का विषय लेकर मैंने जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो बैंकट बैंकट वन। वन के नाम से जाना जा रहा है हाँ, पुराने समय पे काफी साल से वो स्कूल है, कई लोगों ने पढ़ा है। बहुत पुरानी है। हमारे हाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं हाँ। शायद वर्मा सर थे अच्छा। न्यायाधीश, वो उन्होंने भी वहां से पढ़ाई करी है और हम्म। बहुत से लोग वहां से निकले हुए हैं। इसके बाद मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये SIIT कंप्यूटर कॉलेज सर्किट हाउस के आगे जहां आपका सहारा का ऑफिस था अच्छा उसके ऊपर अच्छा। हुआ करता था, हाँ। वहां से मैंने जो है ग्रेजुएशन किया। उसके बाद MCA किया है मैंने CV रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से। अच्छा। उसके बाद मैं जॉब वगैरह में लग गया, लेकिन उसके बाद भी ये रहा कि कुछ नौकरी करनी चाहिए, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो बिट्स कॉलेज जो आपका है BIMR, वहां से मैंने जो है प्रबंधन की मास्टर डिग्री ली। जी। उसके बाद रुका नहीं, समाज कार्य विषय में फिर मैंने जो है पढ़ाई करी। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि समाजशास्त्र, योगा, मनोविज्ञान इन सब में मैंने जो है मास्टर्स की पढ़ाई करी है। 2023 में UGC नेट क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही मैंने जर्नलिज्म का एक डिप्लोमा भी ले लिया है। हर साल कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और वर्तमान समय मेरी PhD चल रही है ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट से। अच्छा सर, इतना मोटिवेशन आपके अंदर आता कहाँ से है? क्योंकि लोग एक डिग्री में ही परेशान हो जाते हैं। आप, मुझे तो लगता है कम से कम 4 से 5 डिग्री हो गई होंगी आपकी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और मैं बताना चाहूंगा कि ये डिग्रियां मैं केवल इकट्ठा करने के लिए नहीं ले रहा हूँ, जी। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है शिक्षा हासिल करने के लिए और चारों तरफ ज्ञान फैला है। कितना हम समेट सकते हैं इस मामले में, हमें जो है कितने दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ समाज में जाना पड़ेगा। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त जी। जो सारा ज्ञान अपने में समेटे रहती हैं। मैं तो आगे का भी प्लान कर रहा हूँ कि आगे अब मैं कौन सी मास्टर्स करूं जिससे मुझे कुछ और ज्ञान मिल पाए। तो मोटिवेशन खुद में सीखने का है और मुझे लगता है ये हर व्यक्ति में होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको लगातार खुद से प्रेरित होना चाहिए। लेकिन सर कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो कहते हैं कि अरे ये तो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तुम्हारे से अच्छा ये डिग्री लेने से अच्छा है, सालों तक 3 साल मेहनत करने से अच्छा है कि एक चाय वाला रहता है, वो कमा लेता है। तुम जितना डिग्री में लगाओगे और उसके बाद 18,000 10,000 के लिए यहाँ घूमोगे, उतना तो चाय वाला डबल कमा लेगा। ऐसी बातें करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात कह रहे हैं। असल में जिस शिक्षा का उद्देश्य केवल यदि रोजगार पाना है, जी। तो उस लिए लहजे से वो सही बात कह रहे हैं कि डिग्री लेके हम क्या करेंगे, उससे अच्छा तो ये चाट फुल्की और ये जो समोसे और चाय बेच रहे हैं वो लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन यदि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार के साथ साथ व्यक्तित्व विकास, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, पर्यावरण पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना आदि यदि होता है, तो फिर वहां पे आपको शिक्षा आवश्यक हो जाती है। केवल रोजगार यदि प्राप्त करना है तो हमें केवल स्किल की जरूरत पड़ती है और संबंधित शिक्षा हम यदि जो उसकी लिमिटेड एजुकेशन है वो ले लें और उस अपने अंदर स्किल ले लें तो रोजगार हमें मिल सकता है। लेकिन जहां तक मैं इन चीजों को देख पा रहा हूँ कि अगर एक यूथ है, एक स्टूडेंट है, तो अगर वो स्कूल जा रहा है तो हम कहीं ना कहीं बचपन से ही उसे सिखाते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ो लिखोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे पद पे जाओगे, अच्छी पोस्ट पे जाओगे। और कहीं ना कहीं कॉलेज जाने का या बड़ी से बड़ी डिग्री लेने का भी लोगों का यही पर्पस होता है। हम्म। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमारी जो नर्सिंग बचपन से हुई है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। जी। इस गड़बड़ी के कारण हम पूरी दुनिया में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद
अपने स्टार्टअप के लिए परेशान है, व्यापार के लिए परेशान है, बहुत। रोजगार के लिए परेशान है। कारण यही है कि यहाँ हर बच्चा पैदा होते ही नौकरी के लिए दौड़ लगा रहा है, और हमने जो उनके दिमाग में भरा है कि आपको पढ़ना इसलिए ताकि अच्छी नौकरी मिले। हमने कभी नहीं कहा, बच्चों को सिखाया या स्कूलों से एक्सपेक्ट किया कि हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। बच्चे को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उसके पास समस्या समाधान खोजने की क्षमता आ सके। हमने मात्र उन सब चीजों को समेट कर केवल रोजगार तक सीमित कर दिया है। तो जो विद्यालय वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, इनका भी उद्देश्य केवल रह गया है बच्चों को 99% देना, 98% देना। और बच्चा यह वास्तविक परिस्थिति में जब सामने जाता है जीवन के, वहां पे वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो समस्या का समाधान नहीं कर पाता। वो रोजगार ढूंढने के चक्कर में रहता है कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ या मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। जी। लेकिन उसकी शिक्षा और उसकी स्किल के बीच में बहुत अंतर होता है। वो स्किल पे फोकस होता ही नहीं है हमारी शिक्षा जगत में। यहाँ समस्या पैदा हो रही है, तो वो सुधारने की जरूरत है। अच्छा जी बिंदु जी। पॉइंट आपने कहा कि जो बचपन से हम नर्सिंग कर रहे हैं, उस नर्सिंग में हमको थोड़ा ना थोड़ा सुधार की जरूरत है। हमें केवल नौकरी के लिए नहीं, बाकी जो बिंदु मैंने बताया उस पर ध्यान देने की लेकिन जरूरत है। सर, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अ, अपना ज्यादातर समय पढ़ाई के लिए दे रहे होते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हो रहा होता है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। केवल परिश्रम करने से यदि सफलता हाथ लगती जी तो पार्क में चलने वाली ट्रेन 24 घंटे बच्चों को घुमाती है, लेकिन किसी परिणाम तक नहीं पहुंचती। जी। परिश्रम करने के साथ साथ दिशा सही होनी चाहिए। आप परिश्रम करिए, साथ में दिशा रखिए, नई चीजें सीखने के अपने अंदर प्रेरणा लगातार पैदा करते रहिए। जी अगर आप ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका उद्देश्य है, आप वहां पहुंच सकते हैं। केवल यदि आप अच्छी डिग्री प्राप्त कर लिए, अच्छे परसेंट ले आए, केवल घर में रहे और आप समझ रहे हैं स्पून फीडिंग की तरह जी जी। कि बच्चे को हर चीज आपने सुविधा उपलब्ध करा दी, लेकिन वो बच्चे के पास कोई दिशा नहीं है, केवल परिश्रम कर रहा है, अच्छे परसेंट लेके आ रहा है, उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं आ पाया, जी तो वो व्यक्ति जो वांछित सफलता है वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। और इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। इतना डिग्री होने के बावजूद आज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्किल्ड वर्कर के लिए परेशान है कि उनके पास नौकरियां तो हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वाले छात्र ही नहीं है, उनके पास ऐसे काम करने वाले लोग ही नहीं है। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत है कि हमारे पास काम नहीं है। जी उनके साथ क्या दिक्कत है कि उनके पास योग्य व्यक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गैप हो रहा है ना, जी जी बिल्कुल। बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें व्यवहारिक ज्ञान की बहुत बड़ी कमी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमें स्कूलों में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सामाजिक विज्ञान है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ वगैरह है, कॉलेज में भी लगभग इसी तरह के सब्जेक्ट शुरू होते हैं। तो क्या ना कहीं क्या हमें इस तरह की भी चीजों की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। जी 10th तक का जो विषय आप ये सम्मिलित रूप में देखते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा, हिंदी, गणित, ये एक बेसिक नॉलेज है जिसे हर बच्चे को सीखना चाहिए। जी उसका बहुत कैरियर से बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चा इस उम्र तक 14-15 साल तक जो बच्चा होता है वो एक समेकित समावेशी नॉलेज ले रहा होता है। वो किसी भी फील्ड में जाए उस ज्ञान का वो उपयोग कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो 9th 10th 11th में पहुंचता है, जी तब बच्चे को उसकी दिशा निर्धारित हो जानी चाहिए, और उसे उसे उसी विषय का ज्ञान लेना चाहिए जिस विषय में उसे अपना कैरियर बनाना है, जिस विषय में उसे रुचि है, जी जिसमें वह सीखने में सहज महसूस करता है। जी तो यदि ये हम 9th 10th 11th 12th में ये करना शुरू कर दें जी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन दें, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके प्रयास में और मैं वास्तविक धरातल पे देखता हूं तो जमीन आसमान का अंतर है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो ये आप क्या कह सकते हैं कि गलती कहाँ पर हो रही है? स्कूल एजुकेशन में हो रही है? क्या टीचर अच्छा सिखा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, या कॉलेज मैनेजमेंट सही तरीके से गाइडेंस नहीं करता?
कि आपको यहाँ इंटरेस्ट है तो आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, या फिर वो सिर्फ अपने अपने फ़ायदे की देखते हैं? क्योंकि चाहें तो स्कूल वाले भी ये बता सकते हैं कि यार आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो, आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, आप डांस में अच्छे हो तो आपको डांस में जाना चाहिए। कॉलेज वाले भी ये चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री, जी, और कोई भी स्कूल डालता है, कॉलेज डालता है, पैसा कमाने के लिए डालता है। जी, वो आपको कभी कोई ऐसी बात नहीं बताएगा जिससे आप अपनी क्लास स्किप कर देंगे या विषय स्किप कर दें या वो संस्था छोड़ दें। जी, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें पैसे कमाने हैं। और जिसे पैसे कमाने होते हैं जी, वो आपको सही सलाह क्यों देगा? क्योंकि उसका आपको लगता है कि आप एक स्टूडेंट हैं स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए। लेकिन यदि आप ऑनर के रूप में देखिए, यदि आप स्कूल के मालिक हैं या कॉलेज के मालिक हैं, तो इतने सारे आपके कंज्यूमर हैं, वो ग्राहक हैं। हुँ, जब वो आते हैं, पैसे लेके आ रहे होते हैं, जी, तो ऐसी सलाह या ऐसा एनवायरनमेंट क्यों बनाएंगे कि आप कुछ सीखने के उद्देश्य से उनके इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए? अच्छा, सही सलाह आपको कभी नहीं मिलेगी इन संस्थाओं से। अच्छा, रह गई बात सरकार से, जी, सरकार भी उसका उद्देश्य जो भी है, लेकिन वो इन कारपोरेट के दबाव में है, क्योंकि इनसे अच्छा खासा फंड मिलता है सरकार को। सरकार की जो नीतियां आप लगातार देखिए, हुँ, सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं। सरकारी स्कूलों में जो गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों में मिलती है शिक्षा की, वो सरकारी स्कूलों में नहीं मिल पा नहीं, रही। नहीं, वहाँ तो इसीलिए सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है, हुँ, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है, और प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ फीस रही तो है। लगातार बढ़ रही वहां सही सलाह मिलने से रही। है। बिल्कुल, तो ये जो एक चक्र है, ये चक्र में जो है पूरा भारत देश फंसा हुआ है। हाँ, और मुझे लगता है इस चक्र को कोई और नहीं तोड़ेगा, ना सरकार तोड़ेगी और ना ये प्राइवेट संस्थाएं तोड़ेंगी। जी, ये हमें और आपको अपनी जागरूकता से समझना पड़ेगा, जी। और जो बेहतर है हमारे बच्चे के लिए, हमारी सोसाइटी के बच्चों के लिए, उधर हमें उनको जो है लेके जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें खुद लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम किसी से उम्मीद करें, क्योंकि स्कूलों में तो देखिए यहाँ पर ये सिखाते हैं कि यार मिलजुल के रहो, एक दूसरे का साथ दो, फिर यहीं पर कॉम्पीट करने की बात हो जाती है। फिर एक तरफ इसी एजुकेशन के लिए बेहतर चीजें बताई जाती हैं और आगे चल के यही एजुकेशन फिर साथ नहीं दे रही होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब एक तरीके से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी होगी और कुछ नया सीखना होगा कुछ बेहतर बनने के लिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। जी, आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के खुद ड्राइवर हैं। जी, किसी दूसरे के हाथ में यदि आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी दे दी, हम्म, तो पूरी जिंदगी में आप कहाँ जाएंगे वो ड्राइवर तय करेगा। जी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी, चाहे स्वास्थ्य को हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे आपका कैरियर को लेके हो, सारी जिम्मेदारी खुद पे लेके रखना चाहिए। वही समझदार व्यक्ति है, और वही कुछ लोग ही हैं जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाते हैं। लेकिन जो हमें सालों से सिखाया गया है कि अपने बड़ों की बातें सुनो, बड़े आपके अच्छे के लिए ही बताते हैं, उन सब के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सभी लोगों के लिए तो स्कूल ही बेस्ट है, कॉलेज ही बेस्ट है, बड़े ही बेस्ट हैं और गुरु ही सब कुछ होता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है आप जो बोल रहे हैं कि हमें बड़ों की बातें सुननी चाहिए। जी, लेकिन प्रश्न एक ये उठता है कि क्या बड़ों को वो सारी जानकारी है या नहीं? जी, अगर जो बड़े हैं, लोग बड़े तो उम्र से हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यदि बड़ों को ही यदि जानकारी नहीं है संबंधित विषय के बारे में, और यदि हम उनकी बात सुन रहे होते हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से हम भविष्य के साथ अपने जो है जी, कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चाहे मेरा गुरु हो, चाहे मुझसे बड़े लोग हों, जी, निश्चित रूप से उनसे बात करने में मुझे बेनिफिट है, जी, लेकिन अंत में मूल्यांकन करना, उसे समझना जी, और निर्णय लेना, ये मेरा खुद का फैसला होना चाहिए। अच्छा। यदि मैं ये कर पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे सबसे सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपना होना चाहिए। केवल सलाह लेके चल देना, मुझे लगता है ये अच्छी चॉइस नहीं है। जी। लेकिन जिस तरह से हमारे पास जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम्म। उनके पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है वो तो बता देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हो तब फिर हम कहाँ से सजेशन ले सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हैं, जी, आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं ऐसी जानकारी लेने के लिए। जी, वर्तमान समय में जब से डिजिटल क्रांति आई हुई है, जी, तब से सबसे बड़ा जो संसाधन है वो आपका मोबाइल है। जी, मोबाइल में बेहतरीन शिक्षक हैं, जी, एजुकेटर हैं, यूट्यूब्स हैं। आप इनसे
कई चैनल्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं और अपने बेहतर के लिए चुन सकते हैं। लेकिन सर उनमें भी तो सब वही बोलते हैं कि हमारा हाँ ही हाँ नंबर हाँ, 1 है, सबसे बेस्ट शिक्षा के लिए, बिल्कुल एजुकेशन के लिए तो हम ही हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी हम कैसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। भी तो घूम फिर के एक तरीके से। देखिए, हाँ। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि यदि मैं अपने मोहल्ले में सलाह लूं, उनके पास भी जानकारी जी नहीं है। जी शहर के यदि प्रतिष्ठित और यदि मुझे लगता है कि ये कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनसे सलाह ले रहा हूं, तो उनकी भी एक सीमा है। जी। लेकिन कम से कम यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है, एआई ऐप आ गए एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप बहुत सा नॉलेज एक्सप्लोर कर पाते हैं। हर जगह से जानकारी है, लेकिन उन जानकारियों का मूल्यांकन करके सही जगह पे पहुंचना, जी ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है, और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास फिर रास्ता बचेगा नहीं। जी अंत में हमें ही निर्णय लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम कई बार रेटिंग देखते हैं। जी कम से कम मैं 10 कॉलेज तो ऐसे जान सकता हूँ ना, सोशल मीडिया के माध्यम से बेस्ट क्या है, फिर मैं फिजिकली विजिट कर सकता हूँ। हाँ, यदि इतना भी कर पाया मैं, तो मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए 10 कॉलेज तो मिले। तो हम नॉलेज और फिजिकल विजिट करके दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम हो सकता है सही जगह पे पहुंच जाए, संभावना बढ़ सकती है। जी। तो एक तरीके से हाँ, कुछ 2-4 अभी क्वेश्चन और हैं, हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अरे तो कट कर लेना ना, ये जो अभी तक बात हुई उसमें जो फालतू की बात उठा लीजिएगा। हाँ, तो क्या है, अभी कुछ क्वेश्चन बचे ही है ना। बस थोड़ा सा एक, अब यहाँ से अब जो ये 2-2 मिनट वाले हैं, अब शॉर्टकट, उनको हाँ, मेरे को जल्दी जल्दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब शुरू करते हैं। रुकना 1 मिनट यार, अटक गया। ठीक है, शुरू करें। चलिए, हंस रेडी। हाँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मैंने ये भी सुना है, जैसे देखिए आजकल सारा यूथ जो है गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे परेशान है, ठीक है। तो आपको ये जॉब्स का मौका मिला था, मुझे सुनने में आया है, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रीजन? नहीं, एक्सेप्ट करने का बात नहीं था। एक्चुअली क्या थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब से पहले प्राइवेट जॉब करने लगा था जी। तो प्राइवेट जॉब करने पे जो पैसे थे, और उस समय जो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी उसके पैसे में अंतर था। अच्छा। प्राइवेट जॉब में मुझे ज्यादा सैलरी मिल पा रही थी, अच्छा और जो गवर्नमेंट जॉब लगी थी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में, वो संविदा में थी। अच्छा। तो उस समय मुझको 14,000 मिल रहे थे, हाँ और बिट्स कॉलेज वाले मुझे 21,000 दे रहे थे। हाँ। इस कारण से मैंने उसको छोड़ दी थी। अच्छा। वो मैं उसको मानता हूँ एक गलती ही है। हाँ और लेकिन इस प्रश्न से संबंधित एक जवाब और देना चाहता हूँ जी कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो आदमी करता क्यों है, या उसके पीछे क्यों दौड़ता है। जी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको आर्थिक स्टेबिलिटी दे देती है, अच्छा, मतलब पैसे से। सुरक्षा। जी। दूसरी बात, समाज में सम्मान देती है। जिसकी सरकारी नौकरी है, समाज उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखता और सोसाइटी की तो आदत मैंने ये देखी है कि एक समय जिस एजुकेशन को बहुत बेकार मानती थी, है। आज उसी एजुकेशन के पीछे पीछे भागती है। तो इसके पीछे भी थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं क्या, रीजन? देखिए, जो भी एजुकेशन और या सोसाइटी के चेंज आता है वो परिस्थितियों बस आता है। अच्छा। और मैं जहां तक समझता हूँ कि समाज कोई बुरा नहीं है। समाज में जितने भी लोग हैं वो अपना हित देख रहे हैं, अपने वो भी चाह रहे हैं उनके बच्चे भी आगे बढ़े। जी। जो चीजें नहीं मिल पाती हैं सामान्यतः हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो मिल जाती है तो उसको हम जो है प्रेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छा। चलता है, समाज में चीजें चलती रहती मतलब हैं। आगे चल के ऐसे भी चीजें हो सकती हैं कि लोग इस चीज को भी कहें कि अरे यार ये तो यूजलेस है यार, इसको भी रहने दो। बिल्कुल कहा जा सकता है, सिक्के के दोनों पहलू हैं, समाज में सब लोग उपलब्ध हैं। हाँ। हाँ। चलिए, सर एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे कि जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है, क्योंकि आप यूथ को तो देख ही रहे हैं, ठीक है, उनकी हालत क्या है। हर जगह या तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग में बिजी हैं, या सोशल मीडिया में बिजी हैं, या फिर बहुत ज्यादा ही गवर्नमेंट की तैयारियों में ही बिजी हो गए हैं, या तो एजुकेशन बहुत ले रहे हैं, या तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, इनका फ्यूचर, हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है? अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो भारतीय युवाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जी जो मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, जी। स्किल की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी बात, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। हम्म।
और ये जो सोशल मीडिया का जो प्रयोग करना चाहिए था इनको अपने आगे बढ़ने के लिए, उसका प्रयोग केवल वो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं और अपनी समय बर्बादी के लिए कर रहे हैं। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जो आगे आने वाला समय है भारतीय युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेके आने वाला है, और वही युवा इनमें सफल हो पाएंगे जो लगातार सीखते जा रहे हैं। वही युवा आगे बढ़ पाएंगे जो एआई जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है उस पे अपने आप को अपडेट रखेंगे, सीखने की चाहत रखेंगे। जो ऐसा कर पाएंगे वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाकी युवा जो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और उनके लिए मुझे जो है मतलब गहरी चिंता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो भीड़ है वो उसका अंत कहाँ होगा। क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप कुछ चीजें सच कहते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, तो वो भी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप लोगों को कहेंगे कि यार ये चीजें सही नहीं है या अंधविश्वास जैसी चीजें हैं, सुपरस्टिशन जैसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे कि अरे यार हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। कहीं ये भी तो है। देखिए विनय जी, बात इतनी है जी कि हजारों सालों से जब से मनुष्य सभ्यता उसकी बढ़ती जा रही है, सभ्य होता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है जी समाज में, आगे पीछे जो क्लास की कैटेगरी है ना जी ये तब भी थी आज भी है। हम अपडेट हो जाते हैं तो हम अपनी क्लास ऊपर कर लेते हैं, जब हम अपडेट नहीं हो पाते हम पीछे रहते हैं। जी हर क्लास में कुछ ना कुछ जो है आपस में कन्फ्लिक्ट रहते हैं, चलता रहेगा। जी मेरी तो सलाह है आपके लिए, अपने लिए और उन बच्चों से युवाओं के लिए, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर बहुत फोकस नहीं करना चाहिए। तो मतलब आपको ऐसे क्या चीजें लगती हैं कि इन लोगों को, हमारे यूथ को, क्योंकि हमारा यूथ सारा इस समय आप देख रहे हैं जो कहाँ पर बिजी है, ठीक है, तो क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं भटका रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या उनके इसमें पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं? क्योंकि जो चीजें पेरेंट्स ने की हैं, पेरेंट्स की तो अक्सर आदत मैंने देखी है कि जो चीजें या तो वो नहीं कर पाए या वो कर रहे हैं, अक्सर वही चीजें बच्चों से फॉलो करवाते हैं। तो क्या ये रीजन है, या फिर इसके पीछे टीचर्स हैं, या फिर स्कूल कॉलेज है, सोसाइटी है? मतलब ऐसे क्या रीजन है कि ये हमारा जो यूथ है ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है? क्या कहेंगे इसके लिए? ईमानदारी से मैं कहूँ तो जितना आपने बताया इन सब का कहीं ना कहीं रोल है। अगर आज का युवा नहीं बन पा रहा है या युवा गलत रास्ते की ओर अग्रसर है जी या सफलता से दूर जा रहा है, तो इन सब का, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षक हो, सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, जी इनके दोस्त हो, इन सब का कुछ न कुछ योगदान है। तो और यदि वो आगे सफल होते हैं, जी आप देखिए हर सफल जो छात्र है, स्टूडेंट है जो आगे बढ़े हैं, हाँ आप देखिएगा उन छात्रों की सफलता में इन्हीं सबका योगदान भी होता है। अच्छा इन्हीं यही सोसाइटी जी होती है, हाँ। यही पेरेंट्स होते हैं, यही स्कूल के टीचर्स होते हैं, यही कॉलेज के टीचर्स होते लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके पीछे भी यही रहते हैं, हैं। उनके पीछे भी उनके यही पीछे है। भी यही रहते हैं। अब बात यह है कि हाँ हमें क्या मिला है हाँ या हमने क्या चुना है। जी तो ये घूम फिर के आपने एक पहले कहा था कि हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। जी जी तो चाहे पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चा हो, देर नहीं होती है कभी, जब जागो तब सवेरा। जी जो बीत गया है उस पे हम चर्चा करके समय बर्बाद करते हैं। जी हमें लगता है कि अब अगर मैं युवा हूं, मुझे लगता है मेरा समय गुजर गया है, तो बिल्कुल गुजरा नहीं है। जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, मैं इन चीजों को सुधार कर अपना रास्ता सही कर सकता हूं। जी सर कर सकते हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सर। तो सर मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक तरीके से मैं इम्प्रेस हुआ था काफी ज्यादा। जो मेरी टीचिंग स्किल्स है ना वो मैंने आपको ही देख कर सीखा था कि यार ऐसे भी यार कोई पढ़ा सकता है क्या। तो सर उसी तरह से जैसे मैं हुआ हूँ उसी तरह से मेरे ऑडियंस है, लगभग सभी उसी तरह हैं, सभी मेरी तरह हैं। तो उनके लिए आप कुछ अच्छा सा मैसेज दे दें तो सही रहेगा। बिल्कुल। मैं आपने बहुत सारी बातें बताई, जी और एक लास्ट में मैं एक संदेश अपने युवा साथियों को देना चाहता हूं कि जी चूंकि समय, आने वाला जो समय है वो चुनौतीपूर्ण है। जी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। एआई चुनौती भी है और अवसर भी है। जी आप सब लोग, जो लोग हैं, एआई से जितना जल्दी फॉर्मल हो जाएंगे उतना बेहतर होगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। जी सर अपडेट रहिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, सीखते रहिए। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। और हाँ, अंत में बातें जरूर कहूंगा कि किसी भी ऐसी चीज जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश करती है उसका मूल्यांकन स्वयं करिए, और दूसरों के प्रभाव में आके अपने आप को मत बदलिए।
अपना एक ऑरा बनाइए और उस ऑरा के हिसाब से लोग बदल जाएं। हाँ। आप अपने आप को मत बदलने की कोशिश करिए, आप अपने आप में बेस्ट हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद।